परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। पिछले जो 2-3 क्लासेस में हम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल से मनन कर रहे थे, लेकिन आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्र दिवस है, इसलिए उस बात को छोड़कर मैं दूसरी कुछ बात आज की एक दिन के लिए दूसरे अलग मैसेज देना चाहता हूं, फिर उसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। स्वतंत्रता के बारे में, एक्चुअली में मसीह में स्वतंत्रता क्या मतलब होता, हमारा मसीह जीवन में स्वतंत्रता का मतलब क्या होता, व्हाट डज इट मीन टू ए क्रिश्चियन टू बी फ्री इन क्राइस्ट, वही आज का संदेश, एक छोटा सा संदेश है। उसके आधार है गलातियों की किताब 5वीं अधिकार, उसका एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, कोई भाई मुझे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 5 का पहला वचन, 5 का गलातियों की किताब 5 का पहला वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। बहुत अद्भुत वाक्य है, बहुत अद्भुत वाक्य है। स्वतंत्रता के बारे में ये वचन हमें अनेक गहरी बातों को बताता है, ये पूरा चैप्टर ही बताता है। मसीह स्वतंत्रता यानी एक मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति जो है, एक विश्वासी व्यक्ति जो है, उसकी जीवन का और स्वतंत्रता का कनेक्शन क्या है, वो अच्छी तरीके से बताता है। आइए हम 75th इंडिपेंडेंस डे, 75 है ना, 75th स्वतंत्रता दिवस हम बना रहे हैं। ये स्वतंत्रता, हिंदुस्तान की जो स्वतंत्रता है, आसान तरीके से हमें नहीं मिला है। अनेक लोगों ने अपने आप को बलिदान देते हुए, अपने खून बहाते हुए ये स्वतंत्रता में मिले थे। अनेक लोगों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया, उसके आधार पर आज हम उस स्वतंत्रता को हासिल किए हुए। लेकिन हमारे चारों तरफ हम जब लोगों को देखते हैं, सच माध्यम से वो स्वतंत्रता को समझते हैं क्या, सच माध्यम से स्वतंत्रता को समझते हैं क्या, यह स्वतंत्रता का मतलब क्या है, मतलब क्या है। ये जो वचन हमें बताता है, ये शारीरिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं बताता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मसीह स्वतंत्रता जो है, मसीह जीवन में जो स्वतंत्रता का हासिल करने का मतलब जो है, आत्मिक स्वतंत्रता, द स्पिरिचुअल फ्रीडम, द स्पिरिचुअल लिबर्टी, द स्पिरिचुअल लिबर्टी। आत्मिकता में हम सब स्वतंत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कौन सा स्वतंत्रता दिया है, आत्मिक स्वतंत्रता दिया है। इस वचन की गहराई से अगर हम देखेंगे तो पहले दिया हुआ है, किसने हमें स्वतंत्रता दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता दिया है, अच्छी तरीके से लिखा है, स्पष्ट तरीके से वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता दिया है। स्वतंत्रता को दुनिया में ऐलान करने वाला पहला कौन था, पिता परमेश्वर ही था, वचन में है। आइए मेरे साथ आप एक्सोडस का 6th चैप्टर, एक्सोडस को 6th चैप्टर, उसका 2 से लेकर 7 तक मुझे पढ़कर सहायता करें। निर्गमन की किताब 6वां का 2 से लेकर 7 तक थोड़ा पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उन्हें दे दूं, और इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझ से नीचे से निकालूंगा और उनके दासों से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुझे छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा
और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। कितना अद्भुत वचन है, बहुत अद्भुत वचन है, बहुत अद्भुत वचन है। गहरी बातें कहता है वचन। तू जानेगा मैं ही परमेश्वर हूं, तू मेरा प्रजा होगा, मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा। उसका बात बता रहा है, परमेश्वर बता 400 साल से दासत्व में रह रहे थे, मिस्रीम की दासत्व में रह रहे थे। कौन? इस्राएल, चुने हुए जन, परमेश्वर के प्रिय जन। अब्राहम के साथ उन्होंने वाचा बांधा, उस वाचा को स्मरण किया परमेश्वर ने, उनकी आवाज को सुना और उसने एक दास को उनके बीच में भेजा। वही हम जानते हैं मोसेस। मोसेस के जरिए, मोसेस को प्रयोग करते हुए पिता परमेश्वर ने वहां उन प्रिय यहूदी जनों को दासत्व से छुटकारा दिया, उनकी बोझ हटाया, उनका बोझ हटाया और उनको दासत्व से छुटकारा दिया। मुझे बहुत प्रेरित किया हुआ एक वचन इसमें दिया हुआ है, तू मेरा प्रजा बनेगा, मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा। तू मेरा प्रजा बनेगा, मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा। कितना! आज हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हम सब हिंदुस्तान की प्रजा हैं, हिंदुस्तान की प्रजा हैं। उसी प्रकार परमेश्वर यहां कह रहा है, तू मेरा प्रजा बनेगा, परमेश्वर की देश की प्रजा बनेगी। यहूदी, केवल यहूदियों के लिए वचन नहीं है, हमें भी, कलीसिया को भी इसी प्रकार छुटकारा दिया था परमेश्वर ने। जब हम सब शैतान के अधीन में रह रहे थे, पाप के अधीन में रह रहे थे, शरीर के अधीन में रह रहे थे, मृत्यु के अधीन में रह रहे थे और डर के अधीन में रह रहे थे, इन सब का दासत्व में हम जीना जी रहे थे। हमें मालूम नहीं इनमें से हम छुटकारा कैसा प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमारे आवाजों को, हमारे आत्मा की गहरी आवाज को समझा, दास को नहीं भेजा मेरा प्रिय भाइयों बहनों। इस बार उसने अपने प्रिय पुत्र को भेजा। पहले मोसेस को भेजा था, हम जानते थे, यहूदियों को मिस्रीम की गुलामीपन से छुटकारा दिलाने के लिए उसने अपने दास को भेजा था। लेकिन हमें शैतान की गुलामीपन से, शरीर की गुलामीपन से, पाप की गुलामीपन से छुटकारा देने के लिए किसी एक दास को नहीं भेजा, अपने स्वयं की प्रिय पुत्र को भेजा। प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? एक वचन इसी में जो वचन मुझे बहुत आनंद किया था, उस वचन में 6वीं वचन दोबारा पढ़े, एक्सोडस की, एक्सोडस 6th चैप्टर का 6th वचन पढ़े। इस कारण तू इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासों से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी बोझ बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुझे छुड़ा लूंगा। एक वाज बोला था, अपनी बुझा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। बुझा बढ़ाकर का मतलब होता है परमेश्वर अपने दोनों हाथ को, आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स अंग्रेजी में लिखा है, जो जिसी से भी हम प्यार करते हैं ना, दोनों हाथ को ऐसा फैलाते हैं, है ना, फैला के उनको स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस्राएली की ओर प्रेम किया, अपने दोनों हाथ को ऐसा बुझ को बढ़ाया और दंड किसको दिया मेरे प्रिय भाइयों बहनों? मिस्री लोगों को दंड दिया, फारो को और उनकी लोगों को दंडित करते हुए अपने प्रजा यहूदी को प्रेम दिखाते हुए छुड़ाया, प्रेम दिखाते हुए छुड़ाया। एक बार हमारे जीवन को देख लेना, हमारे जीवन को देख लेना, कालवरी सूली को आप याद करना, वहां प्रभु यीशु मसीह को देखना, दोनों हाथ को, he was hanging with his outstretched hands। आपको ये नजर नहीं आ रहा है, वचन नजर नहीं आ रहा है, दोनों हाथ को पहलाता हुआ, मुझ को पहलाता हुआ, मुझे प्रेम करता हुआ, मेरे लिए अपने जीवन को दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह। यहां एक ही डिफरेंट है, एक ही बहुत बड़ा फर्क है।
वहां मिस्री लोगों को दंड किया और प्रजा यहूदी को छुटकारा दिया। यहां जो पाप किए हुए हमको छुटकारा दिया, जो पाप न किया कभी, उन्होंने दंड अपने सिर के ऊपर लिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इससे बड़ा गहरी प्रेम कहां नजर आ सकता है? स्वार्थपन बिल्कुल नहीं है उनमें। प्रभु यीशु मसीह में स्वार्थपन नहीं है। कलवरी सूली को देखना, वहां मरता हुआ स्वार्थपन नजर आएगा। हमें प्रेम किया हुआ उस प्रभु यीशु मसीह नजर आएगा। मुझे ये वचन पढ़ते हुए वक्त यही नजर आता है, कालवरी सूली पर अपने दोनों हाथ को फैलाते हुए मुझे प्रेम किया हुआ, सारे मृत्यु दंड को अपने सिर पे लेता हुआ प्रभु यीशु मसीह दंड को अपने ऊपर लेके छुटकारा मुझे दिया, आजादी मुझे दिया, अपने पवित्र खून बगाते हुए आजादी मुझे दी। कितनी महान आजादी आज हमारा जीवन में, आत्मिक आजादी हमने प्राप्त की है। न्याय प्रमाण कभी भी किसी भी एक व्यक्ति को यह आत्मिक आजादी कभी भी नहीं दे सकता था। ये न्याय प्रमाण क्या करता है? न्याय प्रमाण क्या करता है? न्याय प्रमाण मेरे एक ही टाइटल देता है। वो टाइटल क्या है? सिनर, पापी। जीवा नाम से भी नहीं जानता है न्याय प्रमाण मुझे, बारिश ब्रदर नाम से नहीं जानता, सोनिया नाम से नहीं जानता। न्याय प्रमाण के सामने हम सबका एक ही नाम है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो नाम क्या है? पापी है। हम सब पापी है। न्याय प्रमाण हमारे ऊपर क्या लगाता है? दोष लगाता है। हमें क्या देता है? दर्द देता है। हमें क्या देता है? मृत्यु दंड की योग्य बनाता है। हमें मृत्यु दंड के अलावा न्याय प्रमाण हमें कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन मैं अपमानित करता है। सबके सामने मुझे पापी कहकर बार बार न्याय प्रमाण मुझे अपमानित करता है, मुझे कमजोर साबित करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरा साथ देता हुआ नजर आता है कालवरी सूली पर। सारे मेरे ऊपर आने वाला सारे अपमान को उसने अपने ऊपर ले लिया, मेरे ऊपर आने वाले सारे दोष को उसने अपने ऊपर ले लिया, मेरे ऊपर आने वाला सारे दर्द को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, मेरे ऊपर आने वाला मृत्यु दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया। मुझे आजाद किया, पाप से आजाद किया, मृत्यु से आजाद किया, डर से आजाद किया, न्याय प्रमाण की क्रिया से भी मुझे आजाद किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे बड़ा आजादी, आत्मिक आजादी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया, जो मानव जाति कभी नहीं जान सका, जो मानव जाति ने कभी नहीं जानता, आज भी नहीं जानते हैं। हमारी चारों तरफ जो लोग रहते हैं, अपने मनमानी से कोई किताब पढ़ लें, अपने मनमानी से कुछ कपड़ा पहन लें, वो इन्हीं को आजादी समझते हैं। वो नहीं है। मसीह आजादी दूसरों के लिए जीना है, आत्मा में जीना है। उन्हीं बातों को हम देखेंगे। अब दो चीजों को इसी वचन में बोल रहा है। आपको आजादी किस लिए किया है? आजाद रहने के लिए किया है। पहला वचन ये कह रहा, आजाद प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों किया है? आजाद रहने के लिए किया है। इसलिए उस आजादी में तुम स्थिर रहो और किसमें मत जाना? दासत्व में मत जाना। आजाद में स्थिर रहो, दासत्व में मत जाना। ये दो बातें बता रहा है। आजाद में स्थिर रहना, प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजादी दिया है, उस आजाद में आप स्थिर रहना है। दासत्व में जैसा पहले थे उसी प्रकार दासत्व में वापस नहीं जाना है। आजाद में स्थिर रहने का मतलब क्या है? वो दो बातें हमें गहराई समझना जरूरी है। ये आइए गलातियों की किताब 5 का वचन, वापस 5 चैप्टर आ जाइए, 13 से लेकर 15 तक पढ़कर मुझे सहायता कीजिएगा। गलातियों की किताब 5 का 13 से लेकर 15 तक। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो।
परमेश्वर की नाम की महिमा, कितने अद्भुत तरीका बोला। अगर आप सुंदरता आपको मिला है, ये आपकी किसी योग्यता के कारण नहीं मिला है, आपने किसी कर्म करते हुए इसको हासिल नहीं किया है, अपने अपना खून बगाते हुए इसको हासिल नहीं किया है, दान में मिला है। प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की उस बलिदान के आधार पर आपको मिला है। नियम, न्याय प्रमाण जब आपके ऊपर दोष लगाया लाने के लिए सहायता करता है, आपके ऊपर मृत्यु दंड लाता है, आपको अपमानित करता है, न्याय प्रमाण ने आपको आजादी दिला नहीं पाई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने न्याय प्रमाण को मेरे खातिर पूरा करते हुए मुझे आजादी दिलाया, तब न्याय प्रमाण की सबसे गहरी बात क्या होता है? प्रेम। न्याय प्रमाण की सबसे गहरी बात क्या है? प्रेम। मुझे कैसा रहना है? मैं दूसरे को सेवा करने के लिए इस दुनिया में जीना है। मुझे स्वतंत्रता मिली है दूसरे को सेवा करने के लिए इस दुनिया में जीना है। दूसरा कौन है? मेरा पड़ोसी, मेरा कलीसिया में रहने वाला, मेरे चारों तरफ रहने वाला। उनको सहायता करते हुए मेरे जीवन, सेवकाई करते हुए मेरे जीवन को बिताना है। लेकिन दूसरे को नाश करने के लिए नहीं मैं प्रयोग हो रहा है। ये कब होगा? जब मैं स्वार्थ को मारूं और अपने आप को बलिदान दूं और प्रेम से भरूं। उसका एक ही एग्जाम्पल है प्रभु यीशु मसीह। हर एक उपदेश के लिए एक ही एग्जाम्पल है बाइबल में, पवित्र कलाम में। प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु को देखना। वहां किस चीज को उसने मारा? स्वार्थता को मारा। मेरे लिए वो अपने आप को बलिदान दिया। जब मेरा जरूरी भी बनता है, मैं दूसरे के लिए जीऊं, दूसरे के लिए सेवकाई करूं, गलीसिया की उन्नति के लिए सेवकाई करूं। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरे को काटने में आगे रहते हैं, दूसरे को गिराने में सबसे आगे रहते हैं। दूसरे की उन्नति हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। केवल मेरा उन्नति होना है, केवल मेरा उन्नति होना है और किसी को भी उन्नति नहीं होना, मेरा ही उन्नति होना है। मैं वो जो बोलूं वही सब सुने, मैं किसी का ना सुनो। मेरा इच्छा को प्रधानता दूं, मेरा इच्छा ही हो जाए, बाकी किसी का कुछ ना हो जाए। ऐसा जीवन जी रहे हैं। जब हम अपने हाथ में मिला हुआ उस स्वतंत्रता को सही माध्यम से प्रयोग नहीं कर रहे। 13 से 15 तक जो वचन की कह यही कहता है, न्याय प्रमाण दूसरे को प्रेम करने के लिए मुझे सहायता मदद नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो क्योंकि मैं न्याय प्रमाण को एक नियम की दौर से मानते हुए शरीर की काम करते हुए दूसरे की बुराई करता था। वो एक व्यभिचारी को पकड़ के लेके आते थे, दूसरे के लिए तोड़िए, उनको मारने के लिए लेके आते थे व्यभिचारी को पकड़ के। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? माफ किया। जो न्याय प्रमाण नहीं कर सका वो चीज किया, लेकिन उस व्यभिचारी से यही बोला था, आगे पाप न करना, एक पवित्र जीवन जीना, लोगों को प्यार करते हुए, लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए जीना। यही है स्वतंत्रता, मसीह स्वतंत्रता का। अगर हम स्वतंत्रता में स्थिर रहते हैं तो दूसरे को प्रेम करते हुए जीना जरूरी है। दूसरी बात जो है, आप घर में पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसमें जो गहरी बात है उनको मैं बता दूंगा। जैसे बात है 5 का 16 से 25 तक पढ़ना है। प्रिय भाई कोई पढ़कर सहायता करें जल्दी। 5 की 16 से 25 तक। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, युद्धम, दाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल,
धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इसकी जो बहुमूल्य बातें मैं आपको रखना चाहता हूं, 16 से 17 तक अगर आप पढ़ेंगे तो इच्छा, यानी आत्मा की इच्छा, शरीर की इच्छा, दोनों का फर्क दिखा रहा है। हम दूसरी बात, दूसरों के लिए सेवकाई करता जीना है। दूसरी बात क्या है? पहली बात, दूसरों की सेवकाई करते हुए जीना है, यदि आप स्वतंत्रता प्राप्त किए तो। दूसरी बात, आत्मा के अनुसार जीवन चलाना है, शरीर के अनुसार जीवन नहीं चलाना है। यदि आत्मा के अनुसार जीवन चलाना है तो दो चीजें बताता है। आपकी इच्छा भी आत्मा के हिसाब से होना चाहिए। आपकी काम नहीं बोल रहा है, फल भी आत्मिक फल होना जरूरी है। आत्मिक फल होना जरूरी है। वो कैसा है? 16 से 17 तक आप पढ़ेंगे तो एक विषय को जोर दे रहा है, आत्मा की इच्छा शरीर की इच्छा से, अभिलाषा से। शरीर की अभिलाषा से क्या होता है? फर्क होता है। इन दोनों का लड़ाई हमेशा होता है। यदि एक व्यक्ति आत्मिक इच्छा से चलना चाहता है तो उसका लड़ाई पहले कहां से होगा? अपने स्वयं शरीर के साथ होगा। उनके शरीर की अभिलाषाएं उनका साथ नहीं देगी। यदि वो शरीर की अभिलाषा के हिसाब से चलेगा तो आत्मिक इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकता है। दोनों में से एक ही चल सकता है। यदि आपके आत्मिक जीवन आत्मा के अनुसार चलना है तो आपकी इच्छाएं उस आत्मा के आधार पर होना चाहिए। यदि आपकी इच्छाएं आत्मा के आधार पर होता है तो जो आप करना चाहते हो आत्मा में, वो आपके जीवन में हो सकता है। अगर इच्छा ही नहीं है आपको, कभी भी नहीं हो सकता है। हमारे कर्म क्यों फलदायक नहीं होता? क्योंकि हम इच्छा के बिना हर काम करते हैं, नियम के आधार पर मानते हैं। हमें इच्छा नहीं है किसी को कुछ देने के लिए, किसी को कुछ गिफ्ट करने के लिए, किसी को सहायता करने के लिए, लेकिन हम उसको नियम की दौर से मानता हुआ चलाना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इच्छा के आधार पर करना है, आत्मिक इच्छाओं को पैदा करना है। हमारा आत्मिक इच्छाओं को हमारा जीवन में बढ़ाना है, शरीर की अभिलाषाओं को खत्म करना है, खत्म करना है। और दूसरी बात, उसके बाद में दो बातें बताता है 18 से 23 तक अगर आप देखेंगे तो शरीर की काम, आत्मा की फल। शरीर की काम इंसान की परिश्रम से होने वाला है, आत्मिक फल परमेश्वर की अनुग्रह से मिलने वाला, परमेश्वर की अनुग्रह से मिलने वाला है। आपकी जीवन में जो भी आत्मिक फल होता है ना एक विश्वासी की जीवन में, वो हमारी योग्यता के आधार पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह में हमें दान में मिला हुआ, दान में मिला हुआ है। और ये जो शरीर की काम जो जितने भी चीज दिया हुआ है उसको गौर से अगर आप देखेंगे, ये सब स्वयं इच्छा को, शरीर की अभिलाषाओं को प्रावधान देता हुआ चीजें होती है। और आत्मिक फल सब कुछ क्या होता है? क्या होता है? दूसरे की भलाई के लिए काम करने के लिए चीजें होती है। प्यार, पेशेंस, सब दूसरे के लिए, दूसरे के लिए। कितनी गहरी बात है, कितनी बहुमूल्य बात है। लास्ट में वो कह रहा, आदेश देकर कह रहा है 24 और 25 में, और जो मसीह यीशु के हैं, हम सब किसका है? पहले बोला था मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, मैं केरल का नहीं हूं, मैं तमिलनाडु का नहीं हूं, मैं पंजाब का नहीं हूं, मैं राजस्थान का नहीं हूं, मैं उस कल्चर की, उस परंपरा का नहीं हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। यही मैं स्वतंत्र, आई एम अ सिटीजन ऑफ द नेशन ऑफ माय लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह का हो तब आपको क्या करना है? वचन में दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। उन्होंने शरीर का उसकी लालचाओं और अभिलाषाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारे शरीर की सारे अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा देना, आत्मा के आधार पर एक जीवन। सो हम सब प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्रता पाए हुए व्यक्ति है। हमारा स्वतंत्रता में स्थिर रहना है, वापस दासत्व में नहीं जाना है। स्वतंत्रता में स्थिर रहने का मतलब क्या होता है? दूसरे की सेवा राय, आत्मा के अनुसार जो जीवन, यही है। प्रभु यीशु मसीह में रहने वाले की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? दूसरे के लिए मुझे जीना है,
और आत्मा के अनुसार मेरा जीवन होना, आत्मा के अनुसार मेरा जीवन होना। इस दो नियम यदि हमारा जीवन में होता है, हम स्वतंत्रता को प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारे जीवन में मिला हुआ उस स्वतंत्रता को क्या करते हैं, सही माध्यम से पालन करते हैं। आज स्वतंत्र दिवस में ये शपथ लें, हम प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख में आने वाला दिनों में प्रभु मैं दूसरे के लिए जीवूंगा और आत्मा के अनुसार जीवूंगा। आपके नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।